क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है अम्मी। मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो फिर अपनी बीवी को दोबारा यहाँ लाने का इरादा है? याद रखो, वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकता। आ गई तू? जी अम्मी। क्या बात है, बड़ी थकी थकी लग रही हो। हाँ अम्मी, बाहर बहुत गर्मी थी। हाँ वो तो थी। आज नौकरी मिली? नहीं अम्मी। क्यों? क्या बताऊं, हर जगह मेरे पहुंचने से पहले मेरी बदनामी पहुंच जाती है। बदनामी? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं अम्मी, कल कुछ और जगह पे इंटरव्यूज है, दुआ करें नौकरी मिल जाए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ। निम्रा आ गई स्कूल से? हाँ, उसे तो कब की ले आई और खाना खिला के सुला भी दिया उसे। अच्छा। बेटा वो निम्रा की फेस स्लिप आई हुई है स्कूल से। एनी, बेटा मैं जानती हूँ कि अखराजात का बोझ तुम पे बहुत बढ़ गया। मैं सोच रही थी कि तुम निम्रा का स्कूल क्यों नहीं बदल देती। इस स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। अम्मी मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को उसके बाप की कमी किसी भी मरहले पे महसूस हो, और उसकी माँ जिंदा है अभी। मैं अकेली पाल लूंगी उसे। मेरी बच्ची, मेरा मतलब तुझे तकलीफ देना नहीं था, लेकिन ये जो तू जिद कर रही है ना, वो अच्छी नहीं है। कौन सी जिद अम्मी? जानबूझकर अनजान बनने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना। मैं सलमान साहब की बात कर रही हूँ। अगर तुम उससे शादी कर लोगी ना, तो बेटा तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अपना नहीं तो अपनी बेटी का सोचो। अकेली औरत तनहा मर्दों के माशरे में नहीं रह सकती। क्यों अम्मी, आपने भी तो मुझे तन्हा ही पाला है ना। बेटा मेरी बात और है। मैंने तलाक नहीं ली थी तुम्हारे अब्बा से। उनके नाम की चादर तले मैंने सारी जिंदगी गुजारी है। अम्मी आप कुछ भी कहें, लेकिन सलमान साहब के साथ शादी के लिए मजबूर मत करें मुझे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे क्या मिला ये सब कुछ करके? आखिर मैंने दौलत के लिए अपनी तमाम खुशियों को अपने हाथों से आग क्यों लगा दी? काश मैंने लालच न की होती, तो आज एनी मेरी मोहब्बत मेरे साथ होती। काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं दिल का बुरा और बेवफा नहीं हूं। कभी कभी दिया तेल की कमी की वजह से भी बुझ जाता है। जरूरी नहीं है कि हर दफा कसूर हवा का हो। ये तुम्हारे पैसे हैं, गिन लो, पूरे हैं। जरूरत नहीं। गिन लो, बाद में मुझ पर शक मत करना। मुझे भरोसा है तुम पे नहीं। भरोसा? अब हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बचा जिसमें ऐसे अल्फाज की जरूरत पड़े।
यानी डोंट बी एन इमोशनल फूल। ये पैसे हमने हम तीनों के लिए कमाए, मैं अकेला इन पैसों को क्या करूंगा? तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था ना, और मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी करने पर मजबूर थोड़ी किया था। हमको बीच का रास्ता नहीं निकाल सकता। बस करो अदनान, कब तक बीच के रास्ते तलाश करते रहोगे? मुझ तक आने के लिए सारे रास्ते खो चुके हो। एनी निम्रा के बारे में सोचो, वो हम दोनों में से किसी को खोने को तैयार नहीं है। इसी बात का तो दुख है, तुम्हारे गुनाह की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी। लेकिन फिक्र मत करो तुम, मैं अपनी बेटी को इतना प्यार दूंगी, उसे कभी तुम्हारी याद भी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें कभी भी निम्रा के लिए कुछ भी चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा। नहीं चाहिए, तुम्हारी इस हराम की कमाई में से एक पाई भी नहीं चाहिए मुझे अपनी बेटी की। और एक बात और याद रखो, तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया। आज के बाद ना मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगी, तो ना तुम मेरे सामने। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची मुश्किलों में घिरती चली जा रही है। उसे कैसे समझाऊं कि किस्मत बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती? क्या करूं, कैसे बताऊं? या अल्लाह, तू ही मददगार। जी साहब। वालेकुम सलाम। जी आप कौन? मोहतरमा ये बताएं कि अदनान साहब कहाँ हैं? वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ गए हैं? आप बताइए, आपको काम क्या है? जी मैं इस घर का मालिक हूँ, शेख अब्दुल्ला। जी फरमाइए। फरमाना क्या है जी, बस आप अदनान साहब आए तो उन्हें मेरा पैगाम दे दीजिएगा। क्या पैगाम है आपका? देखिए मोहतरमा, मुझे नहीं पता कि अदनान साहब रिश्ते में आपके क्या लगते, लेकिन ये आपको बता दूं कि पिछले 3 महीनों से उन्होंने इस घर का किराया नहीं दिया। और मैं भी गरीब सा बंदा हूँ, मेरा भी इसके अलावा कोई खर्च वगैरह नहीं चलता। लेकिन भाई साहब वो तो यहाँ नहीं है। तो क्या वो आपको ये घर किराए पे दे गया है? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखें, आप खुद ही तो कह रही हैं कि वो यहाँ नहीं है, इससे मैं क्या मतलब समझूं? खैर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। 1 तारीख तक वक्त है आपके पास। लेकिन भाई, इतने पैसों का इंतजाम और इतनी जल्दी हम लोग कैसे करेंगे? देखें बीबी, ये मेरा मसला नहीं है। मैंने ये घर अदनान को किराए पर दिया था, अब वो यहाँ पर है भी नहीं। फिर भी मेरी शराफत समझे कि मैं आपको यहाँ से फौरन निकलने को नहीं कह रहा। वो सब कुछ तो ठीक है भाई, लेकिन आपकी मेहरबानी है कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो। देखिए, एक बार कह दिया ना, अभी 1 हफ्ता है आपके पास। आप कोई नया घर देख लें या फिर मेरे पैसे दे दें, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। ठीक है बीबी, अब मैं चलता हूं। 1 तारीख को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। चलो बच्चों, आज के लिए इतनी पढ़ाई काफ़ी है। अपने अपने घर जाओ, कल टाइम पर आना। चलो शाबाश, जल्दी से होमवर्क करके आना सब। ये बच्चे कौन है? बच्चे इन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन? अम्मी के गुजर जाने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा कैसे चलाऊं। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं।
और अम्मी ने कुछ पैसे फिक्स कराए हुए थे, बस उसी से घर चलता रहा। क्या हुआ अदनान, चुप क्यों हो गए हो? शर्मिंदा हूँ आपसे बजिया, और क्या, कुछ भी नहीं कर पाया मैं आपके लिए। ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे पता है कि अगर तुम्हें मालूम होता तो तुम मुझे अकेला कभी ना छोड़ते। कितने अच्छे हैं आप, इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरी सब गलतियों को इतनी आसानी से माफ़ कर देती हैं। और एक मैं हूँ। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को। कैसे छोड़ दूँ? मुझे एक बात कहूँ तो मानेंगे आप? क्यों नहीं मानूंगी, तुम कहो तो सही। जी आप कोई काम नहीं करेंगी, ये ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं? अदनान तो घर कैसे चलेगा? अभी आपका भाई जिंदा है। अरे कैसी बातें करते हो? मेरा मतलब है अभी तो तुम्हारे पास भी कोई जॉब नहीं है। जब तक तुम्हें नई जॉब नहीं मिलती तब तक ही सही। मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है बजिया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इतने साल काम करके मैंने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए। अब मैं अपना कारोबार करूँगा, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई कानून का खजाना हाथ लग गया है? आपको यकीन नहीं है मुझ पर? अच्छा बाबा, यकीन कर। तो फिर वादा करें आप कोई काम नहीं करेंगे। अदनान एक बात बोलूं? देखो, तुम्हारा अपनी बेटी से मिलने का दिल नहीं चाहता तो क्या है, मुझे तो मेरी भतीजी से मिलवा दो। तुम जानते हो कि अल्लाह पाक ने मेरी गोद नहीं भरी। इन बच्चों को पढ़ाती हूँ तो इनकी मासूम बातों से मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैं इन्हें पढ़ाना छोड़ दूँ, तो फिर मुझे तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाना पड़ेगा। मिलवाओगे ना? जी मिलवाऊंगा मेम्बर साहब को, जरूर मिलवाऊंगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अम्मी? हाँ क्या बात है अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर खाने पे बाहर क्यों नहीं आए? मैं सर दबा दूँ आपका? अरे नहीं, कुछ नहीं बता, मैं ठीक। मैं जानती हूँ अम्मी, दिन भर घर के कामों से थक जाती है ना। मैं भी कैसी बेटी हूँ। इस उम्र में मुझे आपको आराम देना चाहिए और मैं आपसे इतनी मेहनत करवाती हूँ। कैसी बातें कर रही है तुम? माँ कभी अपने बच्चों का काम करते हुए थकती है? तो फिर बताएं ना, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम्हारी जॉब का कुछ बना? अभी तक तो कुछ नहीं बना। फिर अब क्या होगा? कुछ पैसे हैं मेरे पास, आप फिक्र ना करें, गुजारा हो जाएगा। लेकिन बेटा। क्या बात है अम्मी, आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? आज मालिक मकान आया था तो अदनान का पूछ रहा था। मैंने तो ये कह दिया कि वो यहाँ नहीं है। फिर काफी बोल रहा था, कह रहा था कि 3 महीने का किराया नहीं दिया अदनान ने। अगर पहली को किराया ना दिया तो वो हमें घर से निकाल देगा। क्या सोचने लगी है तुम? यही कि अगर मालिक मकान ने हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बेटा एक ही रास्ता है। वो क्या? बेटा सलमान ही हमारी मदद कर सकता है। मान जाओ मेरी बात। अम्मी प्लीज। ठीक है, मत मानो, जो तुम्हारी मर्जी वही करो।
तुम? मुझे निम्रा से मिलना। मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर क्यों आए हो यहाँ? सब कुछ याद है मुझे, लेकिन निम्रा मेरी भी उतनी बेटी है जितनी तुम्हारी है। अच्छा, अब तुम्हें याद आया कि निम्रा भी तुम्हारी बेटी है। उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत, जब समिया से इश्क लड़ा रहे थे? एनीवे, इस वक्त तुमसे बहस करने नहीं आया, मुझे सिर्फ अपनी बेटी से मिलना है। और अगर मैं ना मिलने दूं तो? मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे नहीं मिलने देती। निम्रा, निम्रा बेटा, पापा आए हैं। निम्रा, पापा। मेरा बच्चा, कैसे हो आप बेटा? ठीक हूँ। पापा आप कहाँ चले गए थे? निम्रा, अंदर चलो। लेकिन मामा। मैंने कहा ना, अंदर चलो। तुम ऐसा नहीं कर सकती यानी। मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और निम्रा, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? चलो अंदर, चलो। तुम ठीक नहीं कर रही। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, और आइंदा यहाँ आने की जरूरत मत करना। मुझे आने का शौक भी नहीं है, अपनी बेटी से मिलने आया हूं। और क्या लगता है तुम्हें, इस तरह मुझसे मेरी बेटी छीन लोगी? देखो क्या करता हूं मैं अपनी बेटी लेकर आऊंगा, कोर्ट तक लेके जाऊंगा तुम्हें। अरे जवान साहब, अब आप भी समझते हैं पेमेंट के मसाइल हैं, कुछ टाइम तो लगता। हाँ, मैं करूंगा बात फिर भी इंशाल्लाह। हाँ, हो जाएगा जी। लेकिन मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, एक मिनट जी। पापा, आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। भाई, अब मैंने क्या कर दिया? मैंने आपको बताया था ना कि सलमान मेरा फोन नहीं पिक कर रहा, और अब मैंने सुना है कि वो रिमशा का एडमिशन अमेरिका में करवा रहा है। तो इसमें क्या बुरी बात? आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? सच मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती। देखो बेटा, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में काफी फर्क है। पापा, बात ये नहीं है, बात ये है कि रिमशा वहां पर अकेली रहेगी कैसे? मुझे तो लगता है सलमान ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए कर रहा है। क्या मतलब? पापा, आपको पता है ना, सलमान उस लड़की से शादी करना चाहता है। जब वो उससे शादी करेगा तो जाहिर सी बात है कि रिमशा की जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकेगा, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता बेटा। जहाँ तक मैं सलमान को जानता हूँ, वो रिमशा से बहुत मोहब्बत करता है। पापा, सलमान जैसे इंसान के लिए मोहब्बत कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दौलत है। नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी नजर में सलमान में और तुम में कोई फर्क नहीं है। उसे अगर अपनी दौलत से मोहब्बत है तो तुम्हें भी अपने स्टेटस, अपनी पार्टी से फुर्सत नहीं है। पापा, पापा ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह की दोहरी जिंदगी जियो। तुम सबसे पहले एक माँ हो, एक बीवी हो, एक बेटी हो। दुनिया के ये सारे रिश्ते नाते उसके बाद आते हैं। लेकिन पापा, इस सब में सलमान का कोई फर्ज नहीं है। देखो बेटा, ये मर्दों का माशरा है। क्या आखिर में घर टूटने की सारी जिम्मेदारी औरत में आएगी? मैं तो कहता हूं कि अब भी अपने घर को बचा लो, वरना बाद में तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और अगर सलमान ने दूसरी शादी कर ली तो फिर ना तो तुम उसके घर में
और ना ही उसके दिल में जगह बना पाओगी। वक्त है, थोड़ा सोच लो बेटा, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो एनी अम्मी वो यहाँ आया था। कौन आया था? वो अदनान आया था अम्मी, और निम्रा से मिलने आया था। अदनान यहाँ कैसे आ सकता है? निम्रा से मिलने आया था और धमकी देकर गया है मुझे। धमकी देकर क्या? अम्मी वो कहकर गया है कि वो मुझे कोर्ट में लेकर जाएगा। अम्मी वो निम्रा को मुझसे छीन तो नहीं लेगा ना? अदनान, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी? निम्रा बेटी है तुम्हारी, तुम्हारा पूरा हक है उस पर। अगर वो मुझसे दूर होगी मैं तो मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों सोचती हो तुम?